अगर आप लोगों का भी एलसीएम इस क्वेश्चन में 216 के अलावा कुछ और आ रहा है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अक्सर हम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कितनी पावर्स लेनी चाहिए, कितना मिनिमम पावर्स लेना चाहिए या कितना मैक्सिमम पावर्स लेना चाहिए। तो हमने वो इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस मेथड से यूज करने के बाद आपका एलसीएम कभी गलत नहीं आएगा। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग एचसीएफ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देते हैं फाइंड आउट करने में। एलसीएम गलत आता है। तो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 18, 24 एंड 54 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एज यूजुअल इनके हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का किया तो 2 9 से 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 24 का किया 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एंड अगेन 54 का भी 2 27 जा 54, 3 3 जा 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये तो सब जानते हैं। फिर ऐसे हम इसके 18, 24 और 54 के ऐसे फैक्टर्स लिखते हैं, एक के नीचे एक। उसके बाद में फिर इनके फैक्टर्स में हम देखेंगे क्या कॉमन बन रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा ये जैसे 2 कॉमन बन रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो इनको तो एक बार लिखते हैं हम कि ये कॉमन वाला एक बार, फिर 3 कॉमन वाला एक बार। बाकी जो बचा हम क्या करते थे, बाकी जो बचे सारे लिख देते थे एज इट इज, जितनी बार भी आ रहे हैं कि 3 ये आया तो ये रहा 3, फिर ये 2 और 3 आ रहे हैं तो 1 और 2, ऐसे 2 into 2, 2 into 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 एंड ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8। तो 81 into 8 हमारा आंसर आ रहा है 648। बट ये एलसीएम तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। एलसीएम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? एलसीएम का एक्चुअल में मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो कि इन तीनों के टेबल में आता होगा, 18 की भी, 24 की और 54 की। ऐसा छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटा, मतलब उससे छोटा नंबर और कोई हो ही नहीं सकता जो इन तीनों के टेबल में आता हो। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? अब ये तो हमने बचपन से सीखा हुआ है, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत है, पेपर में हमारे मार्क्स कटेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको? हमको ये चेक करना है कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या आए हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे, जैसे हमारा यहाँ पे आया था 18 का 2 into 3 into 3, इसमें भी आया है 2 3 बार और 3 एक बार। 54 में आया है 2 एक बार और 3 3 बार। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्या करना है आपको? फैक्टर्स गिन लो कि कितने कितनी बार, ज्यादा बार कितनी बार आया है। मेरा मतलब है कहने का कि जैसे इसमें चेक करिए, पहले 18 वाले में चेक करो कि कौन कौन से वेक्टर है। 2 और 3 है, ठीक है। तो इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एक बार और नीचे चेक कर लो, पहले 3 का कर लेते हैं। इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 3 एक बार आ रहा है। और 54 वाले में जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो बस इसी को आपको उठाना है, तो 3 की पावर 3। और अब कौन रह गया? 2 रह गया, तो 2 चेक कर लो कि 2 कहाँ पे आ रहा है। इसमें 2 एक बार आ रहा है, 18 में, 24 में 2 3 बार आ रहा है और 54 में 2 एक बार आ रहा है। तो फिर से ज्यादा वाला उठाएंगे। तो ज्यादा वाला क्या था मेरा? 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर 3 होता है आपका 27 एंड 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसको सॉल्व करके हमारा 216 आता है। तो यही है आपका एक्चुअल एलसीएम। देखो 216 और 648 में कितना अंतर है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि हमारा 216 ही एक ऐसा पहला नंबर है, पहला नंबर, लीस्ट पहला नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में आता है, जो कि 18, 24 और 54 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इससे छोटा और कोई नंबर नहीं मिलेगा कॉमन इनमें। और देखो 216 और 648 में कितना गैप है, तो इसके बीच में तो ऑलरेडी बहुत सारे नंबर हमने ऑलरेडी मिस कर दिए। हो सकते हैं कि बहुत सारे नंबर निकल गए हो। तो यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एलसीएम आपको निकालना कैसे है। इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बार जो भी आ रहा है उसको नोट कर लेना है, जिसमें भी आ रहा हो। 3 आ रहा था तो 3 3 बार आया था,
दो सबसे ज्यादा बार भी 3 बार आया तो 2 की पावर 3, बस ये आपकी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम एकदम करेक्ट आएगा अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे, तो ये इस ट्रिक से करेंगे, ऐसे निकालेंगे तो हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली गलत आएगा। और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एलसीएम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और फिर उसके बाद में आपके इसमें और भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक बेल वाला होता है कि 3 बेल एक साथ कवरिंग करेंगी, और एक वो भी होता है ग्रेटेस्ट नंबर जो उनको डिवाइड करे ऐसा, तो वो भी हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। तो मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल और भी है, इसमें मैंने आपकी बार ली है 36 और 90। तो 36 और 90 का क्या सेम काम करना है आपको। एचसीएफ तो निकल जाएगा, एचसीएफ मैंने नहीं बताया, इसमें एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई। एचसीएफ के लिए तो कुछ नहीं करना होता है। एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना है भाई, इसमें तो जो पेयर बन रहा था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। 2 और 3 का बनना था तो 2 into 3 6, तो ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 6 इन पूरे को डिवाइड कर सकता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा ऐसा, ये है जो कि इन पूरे को डिवाइड कर सकता है, जो कि इनको डिवाइड कर सकता है। 654 को डिवाइड कर सकता है, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 624 को भी डिवाइड करेगा, 618 को भी डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब होता है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वो मतलब होता है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि तीनों की टेबल में आता हो। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि तीनों की टेबल में आए। तो फैक्टर और मल्टीपल में ये फर्क है, फैक्टर वो नंबर होता है जो कि इनको डिवाइड करे, और मल्टीपल वो होता है जो इनकी टेबल में आए। फिर अगला अपना एग्जांपल था 36 और 90 का, इन्होंने फिर से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है। तो वही एज यूजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 3 1 जा 3। 90 का करेंगे तो 3 30 जा 90, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 into 2 into 3 into 3। 90 के लिखेंगे 2 into 3 into 3 into 5। अब जो पेयर बन रहे हैं उनको एक बार, और जो वैसे आ रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, जो बचे रह गए उन सबको भी एक बार लिख लिया। सॉल्व किया तो इससे एलसीएम हमारा 540 आ रहा है। अगेन सेम वही गलती है, एलसीएम आपका गलत है। तो क्योंकि हम तो बचपन से ऐसे ही सीखते हैं कि जो बचा रह जाता था उसको भी लिखना है, उसको भी अकाउंटिंग में लेना है, और जो पेयर बन जाता है उसको भी लेना है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, चेक करो इसमें क्या क्या फैक्टर्स बने। इसमें फैक्टर हमारे बने 2 3 और 5 बने। तो चेक करो 2 सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसमें चेक करेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, तो 2 2 बार उठा लेंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा इनटू में। फिर अब चेक करेंगे कि 3 कितनी बार आ रहा है, 3 दोनों में 2 बार आ रहा है तो कोई भी ले सकते हो, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इनटू में कौन सा फैक्टर रहेगा, 5, तो 5 इसी में ही है, इसमें तो 5 आ भी नहीं रहा है, तो 5 इसमें आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, 180। तो इनका करेक्ट एलसीएम यही है। और देखो कहाँ 180 और कहाँ 540, हमने कितने सारे नंबर फिर से बीच में मिस कर दिए। तो 180 ही इनका एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों की टेबल में आए सबसे पहले। और एचसीएफ के लिए तो कुछ नहीं करना, एचसीएफ तो कॉमन जो आ रहा होगा वही लेना है। एचसीएफ जैसे इसमें 2 और ये 3 कॉमन आ रहा था, तो 2 और 3 लेना है। तो एचसीएफ इनका भी फिर से 6 ही आएगा, मतलब 6 से ये दोनों नंबर 36 एंड 90 पूरे डिवाइड हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो। ये एलसीएम को निकालने के लिए एक ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। और बाकी के क्वेश्चंस और जो अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, बेल वाला और वो भी देखेंगे आगे आने वाले सेशंस में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।